मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह से अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि परसेंटेज जो है वो वोटिंग परसेंटेज हो सकता है ज़्यादा हो, छात्र आंदोलन का असर दिखे, और जिस तरह से जेंजी की बात हो रही थी कि वो नाराज़ दिख रहे हैं, छात्रों में गुस्सा है, वो नाराज़गी नज़र आएगी इस बार, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो फॉर अ चेंज भी वो दिखा नहीं वहां पे अभी तक। फिलहाल जो हमारे पास आंकड़े हैं अभी 6 बजे तक, जैसा संजय सर भी बता रहे हैं, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन जो 3 बजे तक के आंकड़े थे 27% के आसपास वोटिंग हुई थी वहां। जिस तरह से मतदान के दौरान हमने देखा कि आनंदपुरी, किदवईपुरी और पीएनटी कॉलोनी समेत कई इलाकों में झड़प भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई, हंगामे की भी खबर आई सामने। जनसुराज ने पुलिस और बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी वोटिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। जिस तरह से कई तरह की बातें सामने आ रही है, रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखा गया, तो क्या ये घटनाएं जो है वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है, या उसके कारण हो सकता है क्या कि वोटिंग कम हुआ हो, या जिस तरह से अभी आ रहे हैं सामने आंकड़े? देखिए, शहरी मतदाता ऐसे भी कम घरों से बाहर निकलते हैं और उपचुनाव में ऐसा रहा भी है कि वोटिंग प्रतिशत जो विधानसभा या आम चुनाव होता है उसकी तुलना में कम होता है। इस बार जो बदलाव की बात प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया था, उसका प्रभाव नैरेटिव में तो मिला है। हर घर में प्रशांत किशोर की चर्चा हुई है, भले ये वोट में तब्दील हो या न हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज चुनाव के नजदीक आते-आते जिस तरीके से वो गुमनाम वाली स्थिति उनकी हो गई थी, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। चाहे चुनाव प्रचार के दौरान नैरेटिव की बात हो या आज मतदान के दौरान भी लड़ाई हर जगह बीजेपी बनाम जनसुराज की ही दिख रही है। बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक पहली जीत प्रशांत किशोर की है, क्योंकि बिना किसी जातिगत आधार के बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ लेना और उस चुनाव को खुद पे केंद्रित कर देना, ये आपको चुनाव में मतदान प्रतिशत की जीत हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप में एक जीत तो है। अब दूसरी बात ये है कि वो जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में बदलाव बनाम जातिगत समीकरण, इसी की एक लड़ाई है। और ये अगर आप पहले देखेंगे कि कुछ दिन पहले तक जिस तरीके से जो बदलाव की बात करते हैं, वो भी मतदान आते-आते यानी आज सुबह आते-आते तक उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जातिगत साँचे में ढल चुके हैं। अब जहाँ तक बात झड़प की है, तो बहुत सर, मैं सक्रिय एक है बार जनसुराज के। इंटरप्ट करके अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 33.60% वोटिंग हुई है अभी तक। राम बंधु सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब कि बस एक ही घंटे अभी बचे हैं, तो मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम होगा। और बिल्कुल। कम मतदान अगर होगा, तो हम्म। मुझे लगता है कि ये जो बदलाव वाली जो वोट हैं, वो शायद घर से बाहर ना निकले हों और इसका लाभ हम्म। बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास अपने जाति का समीकरण है, आरजेडी के पास अपने हैं, जनसुराज को 0% से शुरुआत करनी है। तो उनको जो भी वोट मिलेगा, उनकी शुरुआत तो 0 से होगी। अगर ये मतदान प्रतिशत बढ़ जाता, पिछली बार 40% के आसपास हुआ था, तो अगर वो 40 से अधिक होता, 50 या 52% होता, तो वो समझिए कि वो जनसुराज के खाते में जाता। तो जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इस बार, वो ये बता रहा है कि जनसुराज के लिए जो जीत है वो मुश्किल है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज टक्कर में है। जनसुराज की जो पहली जीत यही है कि आरजेडी गुमनाम हो गई और अब तक बिना कोई विधायक, बिना कोई सांसद वाली जो पार्टी है, वो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बिहार में दिखने लगेगी। और प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पे आ गए, अगर जनसुराज आरजेडी से आगे आ गई, तो कम से कम इतना तो तय है कि वो प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में रहेंगे। और ये जो छवि जो आरजेडी की धूमिल होगी, उसकी रिकवरी करना बहुत कठिन है। दूसरा जो एक बदलाव ये है कि आरजेडी के जो एमवाई समीकरण है, उसमें बड़े पैमाने पर जनसुराज की सेंधमारी हुई है। अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा दायरा, मुझे लगता है कि वो 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज जनसुराज के पास इस बार गया है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाएगी। और हालांकि देखिए, 2 दिनों तक तेजस्वी यादव आए थे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज शुरू से ही अपने कारणों से आरजेडी में जो
एमवाई समीकरण के नाम पे बार-बार आरजेडी को चिन्हित किया जाता है और उनके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कहना है कि आरजेडी की पार्टी में उनको उतना उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो आरजेडी के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव नहीं थे, वो गायब थे, इसके कारण नहीं, अपने ही कारण से अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे नाराज है, जो अब जनसुराजपुर शिफ्ट हो रहा है। तो ये वो दौर है जब बिहार विधानसभा चुनाव से बरसों कई महीने पहले एक जगदानंद सिंह का एक लेटर एक लीक हुआ था, जो वायरल भी हो गया था, जिसमें वो अपने समर्थकों यानी कहीं न कहीं वो अल्पसंख्यक समाज को बता रहे थे कि वो जनसुराज के कार्यक्रमों में न जाए। उस स्थिति पे अब जनसुराज मुझे लगता है कि दोबारा पहुंच जाएगी और इसमें भले ही जनसुराज जीते या न जीते, लेकिन एक जो रिवाइव था, एक पुनर्जीवित करने वाला जो प्रयास था प्रशांत किशोर का, मुझे लगता है कि उसमें वो सफलता हासिल कर लेंगे। अब टकराहट देखिए कि जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं बहुत सक्रिय हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आपसी जो भाषा-बस्ती हुई या हाथापाई हुई, वो हर जगह बीजेपी बनाम जनसुराज की हुई है, कहीं आरजेडी नहीं है। माने आरजेडी के भी कहीं आरजेडी बनाम बीजेपी कहीं नहीं है। वो हाथापाई भी हो रहा है तो बीजेपी जनाम जनसुराज का ही हो रहा है। तो ये बता रहा है कि बूथ बूथ तक अभी तक वो सक्रिय हैं। इस बार जो चुनाव में जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है, वो विधानसभा चुनाव की अपेक्षा काफी बेहतर है प्रशांत किशोर का। इसका कारण चाहे जो भी हो, ये इकलौता सीट है, पूरी ताकत यहाँ पे है, वो विधानसभा था, उनकी ताकतें बिखरी हुई थी, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार उनका जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है पिछली बार की तुलना मजबूत है। लेकिन बीजेपी की तुलना के बीजेपी से अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मजबूत है या नहीं, ये तो आगे चल के पता चलेगा।